विमला जी पूरे मोहल्ले में अपनी कड़क चाय और उससे भी कड़क जुबान के लिए मशहूर थी। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का वक्त आता है, तो विमला जी का भी आ गया। एक दिन सुबह सुबह गुस्से में न्यूज़पेपर वाले को दांतते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वो स्वर्ग सिधार गईं। सबसे ज्यादा राहत की सांस उनकी बहू प्रिया ने ली। प्रिया सोच रही थी कि चलो अब सुबह 5 बजे उठकर मसाला चाय नहीं बनानी पड़ेगी और वो चैन से इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर पाएगी। तरहावी यानी कि तिराहवी खत्म हुई, रिश्तेदार चले गए और घर में शांति छा गई। लेकिन ये शांति सिर्फ एक धोखा थी। एक रात प्रिया किचन में मैगी बना रही थी। रात के 2 बज रहे थे। अचानक किचन का टेम्परेचर गिर गया, ठंडी हवा चलने लगी और फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रिया डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कोई भयानक भूत आएगा और उसकी गर्दन पकड़ लेगा। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, अरे महारानी, मग्गी में पानी ज्यादा है, सूखने के बाद चिपचिप करेगी। प्रिया की चीख निकाल गई। यह आवाज कोई और नहीं, विमला जी की थी। प्रिया ने डरते हुए इधर उधर देखा तो पाया कि मग्गी का चम्मच हवा में तैर रहा है और खुद ब खुद कढ़ाई चला रहा है। विमला जी मरने के बाद भी भटक रही थी, लेकिन किसी बदले के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रिया ने किचन गंदा छोड़ा था। उस दिन के बाद से घर का नजारा बदल गया। भूतनी सास ने आतंक मचा रखा था, पर अलग तरह का। अगर प्रिया सोफे पर पैर रखकर बैठती तो सोफे का कुशन हवा में उठता और प्रिया के सर पर पड़ता। अगर पति राहुल गंदे मोजे बिस्तर पर फेंकता तो वो मोजे हवा में उड़ते हुए सीधा राहुल के मुंह पर जाकर लगते। एक रात तो हद ही हो गई। एक चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसा। चोर ने धीरे से अलमारी खोली। सन्नाटा था। तभी पीछे से एक परछाई आई और चोर के कान में फुसफुसाई, बेटा, चोरी बाद में करना, पहले अपने जूते तो बाहर उतार के आ। पूरे घर में मिट्टी कर दी। चोर की हालत खराब हो गई। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक झाड़ू हवा में खड़ा था, जैसे मारने के लिए तैयार हो। चोर ने चाकू निकाल लिया। जवाब में विमला जी की आत्मा ने किचन से बेलन हवा में उड़ाया। वहाँ एक अलग ही जुंग शुरू हो गई। चोर चाकू घुमा रहा था और हवा में उड़ता हुआ बेलन उसे धोना शुरू कर चुका था। थक 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 बेलन पड़ता रहा और विमला जी की आत्मा चिल्लाती रही, और गंदा कर फर्श को, और थूक यहाँ वहाँ। आखिरी में चोर रोने लगा और बोला, माँ जी माफ कर दो, मैं जेल जाना चाहता हूँ पर यहाँ नहीं रहना। सुबह जब पुलिस से आई तो चोर रस्सी से बंधा हुआ मिला और उसके बगल में एक गर्म चाय का कप रखा था। पुलिस भी हैरान थी कि चोर को चाय किसने पिलाई। अब उस घर में सब सुधार गए हैं। प्रिया अब बिना कहे सुबह 5 बजे उठ जाती है और राहुल अपने कपड़े खुद धोता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर गलती हुई तो विमला जी की आत्मा मुक्ति पाने से पहले उनकी धुलाई कर देगी। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उस घर से अभी भी रात को आवाजें आती हैं, चीखने की नहीं बल्कि दांतने